अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जमात नहम, दहम, 11वीं और 12वीं इनका जो बोर्ड के पेपर में हिस्सा नज़म होता है, इसकी जो तशरीह होती है उसको करने का क्या तरीका होता है और उनके जो नंबर्स होते हैं कितने होते हैं और वो सवाल नंबर कौन सा होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ये जो हिस्सा नज़म ये कौन सा सवाल नंबर होता है पेपर में और इनके नंबर्स कितने होते हैं। तो अगर हम जमात नहम और दहम की बात करें तो उसमें और उसके अलावा 11वीं और 12वीं इन चारों जमातों में ये सवाल नंबर होता है 4। कौन सा? सवाल नंबर 4। हिस्सा नज़म, हिस्सा गज़ल, ये एक पोर्शन बना होता है जिसमें नज़म और गज़ल के शार दिए होते हैं, उनमें चॉइस दी होती है। किसी में ये 6 दिए होते हैं और किसी में 8 दिए होते हैं। जिनमें 6 दिए होते हैं उनमें से आपने 4 करने होते हैं और जिनमें 8 दिए होते हैं उनमें 5 दिए होते हैं। आगे सवाल ये है कि इनके जो मार्क्स हैं, नंबर्स हैं, वो कितने कितने होते हैं। जमात नहम यानी कि क्लास 9th और 10th, इनमें इनके मार्क्स होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। और 11th और 12th क्लास, इनमें इनके मार्क्स होते हैं 10। यानी कि 9th और 10th में 8 और 11th और 12th में इसके मार्क्स कितने होते हैं? 10। अब हम आ जाते हैं कि इसको जो हल करने का तरीका क्या है। तो स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 4 ही आपका तशरीह का होगा। इसमें से सपोज कर लें कि आप जुज़ नंबर 1 करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे मार्कर के साथ हवाला शेर। उस शेर का हवाला देंगे कि ये कौन सी नज़म है। फिर आप नीचे लिखेंगे कि ये कौन सी इसका मुसन्नफ़ कौन सा है, इसको लिखने वाला कौन सा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है नज़म का उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ मैंने लिखा है नज़म का उन्वान, स्टूडेंट्स लिख देते हैं नज़म का नाम। तो स्टूडेंट्स, जब आप गज़ल में या नज़म में या किसी भी तरह की तशरीह में इस तरीके नाम लिखेंगे, नज़म का नाम हवाला शेर में, तो ये आपका क्या होगा? गलत। आपके यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आपने नज़म का नाम नहीं, नज़म का उन्वान लिखना है। ठीक है जी। वो मिसाल के तौर पर 9th में एक नज़म है क़याम लतीफ़, मैंने उसका उन्वान लिख दिया क़याम लतीफ़, यहाँ मैंने नाम नहीं लिखा। फिर उसके बाद आ जाते हैं मुसन्नफ़ का नाम। उसको लिखा किसने? उसने लिखा शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने। तो ये उसके क्या हो गए? मुसन्नफ़। ठीक है जी, ये उसका मुसन्नफ़ का नाम आ गया। आगे आगे मफ़हूम। मफ़हूम कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते। हमें नंबर चाहिए मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब आप चीज़ों में क्वालिटी को डालेंगे तो ऑब्वियसली ज़ाहिरी तौर पर आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा आएंगे। तो इस सिलसिले में आपने क्या करना है कि जो मफ़हूम होता है, जो अशार आपको दिए गए होते हैं, उनका 1 से 1.5 लाइन, उनकी जो मेन उनका जो पॉइंट होता है उस इशार में, वो आपने 1 से 1.5 लाइन में आपने उसको बयान करना है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मफ़हूम। ये कर लें तो ठीक है, ना करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप इसको लाजमी करें। उसके बाद हमारे पास आ जाती है तशरीह। अब तशरीह किस तरीके करनी चाहिए स्टूडेंट्स? जो पेज होता है उसका आपने बिल्कुल सेंटर में ऊपर आपने हेडिंग देनी है तशरीह। उसके बाद आपने क्या करना है कि जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, मिसाल के तौर पर ये 2 लाइनें मैंने इक्वल बराबर बनाई, यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, आपने यहाँ से नहीं तशरीह शुरू करनी, आपने ये थोड़ी सी लाइन छोड़कर यहाँ से आपने तशरीह करनी है पैराग्राफ की शक्ल में। समझ आ रही है? पैराग्राफ की शक्ल में आपने तशरीह शुरू करनी है। तो तशरीह कोशिश करें 5-7 लाइंस में कम से कम हो। उसमें आप कोई शेर लिखना चाहते हैं तो वो अच्छी बात है, आप लाजमी लिखें। तो तशरीह 5 और 7 लाइनों में आप लाजमी लिखें। आगे क्या होता है कि तशरीह में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जनाब तशरीह में वो जब तशरीह शुरू करते हैं तो यह लिखते हैं इस तशरीह में। ठीक है जी, वो लिखते हैं जी इस तशरीह में शायर कहता है
यानी कि वो तशरीह में शायर के नाम को ऐड कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। तशरीह तो कर रहे हैं आप, शायर ने बात की अशार में, अपनी नज़म में, अपनी गज़ल में बात की, तो आप तशरीह में उसका नाम क्यों ला रहे हैं? जब आप तशरीह में शायर का हवाला देंगे तो वो क्या होगा आपका गलत, और आपका ये भी नंबर डिडक्ट हो जाएगा। तो आपने इस तशरीह में ये चीज़ नहीं करनी। आपने यूँ कह सकते हैं कि इस शेर में, इस शेर में शायर कहता है फलां फलां, जो भी चीज़ आपने ऐड करनी हो वो आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जमात नहम, दहम, 11वीं और 12वीं की जो तशरीह होती है, हम वो जो नज़मों की तशरीह होती है उनको करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक में या लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।